हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास में भी हम कर रहे हैं ये हिस्ट्री टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ हमारे जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए जो हमारा अभी लगा हुआ है 3 मई को, है ना। तो कर लेते हैं फटाफट से आज की अपनी क्लास और 3 मई तक हम अपना पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 3 मई तक ये ठीक अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इसको करने 3 मई से पहले ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसका मैं रिवीजन भी करा दूँगी। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग कहीं और होता है ना, तब ऐसे ही बातें करते हो। तो दोबारा से मैं कहना चाहूँगी कि इसको हम पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे अपनी हाफ मार्च तक, यानी कि मार्च के मिड तक मैं ख़त्म कर दूंगी और उसके बाद हम इसका रिवीजन एशियन से स्टार्ट करेंगे। तो अब बीच बीच से जैसे टॉपिक हो रहा है वैसे तरह से नहीं होगा, मैं पूरा एशियन कराऊंगी, फिर मिडवल कराऊंगी, फिर मॉडर्न, इस तरह से आपको रिवीजन मैं पूरा ख़त्म करूंगी। पहले एशियन ख़त्म करूंगी, फिर मिडवल, फिर उसके बाद मॉडर्न, ठीक है। तो अभी क्लास कैसी चल रही है, तो जो मैं हर अपनी क्लास में आपको डेली बता रही हूँ ये बात। पहली बात तो ये बता दूँ, ये क्लास आपकी हर टीचिंग एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केवीएस का हो, एमवीएस का हो, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर का, एंड नेट का, यूजीसी नेट का, जेआरएफ का, तो ये आपके लिए क्लास है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और वहाँ का आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपके लिए है, क्योंकि हिस्ट्री सब में सेम ही आती है, ठीक है ना। तो और लेवल आपको पता ही चल गया होगा, हम पीजीटी लेवल यानी यूजीसी जेआरएफ लेवल के क्वेश्चन उसमें करते हैं, साथ ही हम डिस्क्रिप्शन के साथ करते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ हमें 4 क्वेश्चन और पता चल जाते हैं, उसके आंसर्स मिल जाते हैं और हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर की अगर चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम मेंस नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी है ये क्लास रन करने का, और बहुत आराम से मैं क्लास करा रही हूँ। डेली हम 100 क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे। ये पेन कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। और वैसे भी होली आने वाली है तो रंगों से अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो हम डेली 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और इन 100 क्वेश्चंस में हमारा टारगेट ये रहता है कि जैसे कि थंबनेल पे आप देख रहे हो 300 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है और ये आज की जो क्लास है इसका ये लास्ट क्लास है आज की आपकी, मतलब इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। और मैंने कहा था कि संडे को आपका जो लॉस हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने संडे को क्लास नहीं दी थी, क्योंकि आपकी क्लास डेली आती है शाम को 6 बजे, ठीक है ना, और संडे को भी आपकी क्लास आती है। तो आपका एक दिन की क्लास का लॉस हो गया। तो चूँकि ये क्लास आपकी टॉपिक था आपका ये धर्मों से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा है आपका, जैन धर्म, आपका बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, है ना, और महाजनपद का ये टॉपिक चल रहा था। तो इसमें आपके 359 क्वेश्चन थे। तो इससे हमारे 4 क्लासेस होती हैं, यानी 59 क्वेश्चंस मैं एक क्लास में करती, डेली हम 100 करते हैं। 2 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं, यानी हम 200 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अब हमारे बचे हैं 159 क्वेश्चन जो हम आज की क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक क्लास का लॉस हो गया है, तो क्यों ना मैं इसमें आपका ये टॉपिक 3 क्लास में कवर करा दूँ, ताकि हम जल्दी से जल्दी पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर सकें और दोबारा से इसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो आवाज़ें आ रही हैं उसको इग्नोर करिए, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो ही गई हैं तो आवाज़ें बाहर की ज़्यादा आती हैं। अभी थोड़े दिनों के बाद में फ़ैन और इधर उधर की चीज़ों की आवाज़ें भी आने लग जाएंगी। तो अब क्या करते, खिड़की दरवाजे सब खुले रहते हैं तो बाहर की नॉइज़ ज़्यादा आती है। और मैं अपना एकदम साउंड प्रूफ रूम नहीं है मेरा, जो मैं साउंड प्रूफ रूम के साथ आपको क्लास करा दूँ। तो जैसा है वैसे करते हैं। आवाज़ अभी थोड़ी सी धीमी है क्योंकि अभी भी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, तो जितनी आवाज़ आ पा रही है उतना मैं आपको क्लास करा रही हूँ, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं 201 से। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपको ईज़िली मिल सके, ठीक है। तो पता नहीं क्यों आज मेरा
मन नहीं बैठ रहा है कि मैं कौन सा कलर यूज़ करूं, तो अब मैं ग्रीन कलर यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है ना, पता नहीं होली आने के बाद हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं, कलरों से मन नहीं भरता। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, अगर आपने कल की दो क्लासेस आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं और आज भी रिपीट होंगे ही, तो आंसर्स आपको पता होने चाहिए। तो और आज की क्लास लंबी होगी क्योंकि 159 क्वेश्चन करेंगे हम, और वैसे तो 100 करते ही हैं। ठीक है, तो ये भी बता दिया है। अब आराम से सीरियस होके अपनी पूरी क्लास करते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ कब? 4वीं शताब्दी में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना इसी समय पे हुई और इसकी रचना किसने करी थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन जो है ये आपका अभिधम्म पिटक में मिल जाता है। ठीक है, किसमें मिलता है? अभिधम्म पिटक में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि विधानों आदि का संग्रह है। ठीक है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक के समय पर हुआ था। ठीक है, चलिए स्टार्ट। थोड़ा सा अभी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं निकल रही, इससे अच्छी आवाज़ तो कल वाली क्लास में निकल रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों गला काफ़ी बैठ गया है मेरा। चलो नेक्स्ट है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो वो थे प्राकृत भाषा। ठीक है, तो महावीर के उपदेशों और शिक्षाओं को 12 अंगों और तथा 12वें अंग दृष्टिवाद के अंतर्गत 14 पूर्वों की रचना करके उनके गढ़धरों के द्वारा संकलित किया गया। ये ग्रंथ मागधी और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, बुद्ध को बोध गया नामक स्थल में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ब्राह्मणों को कर्मकांड पूर्ण पद्धति में से तत्कालीन सामान्य जनमानस क्षुब्ध था, और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग के धम्म की प्रतिस्थापना की जो सर्वजन सुलभ था। बोध गया में गौतम बुद्ध को वटवृक्ष के नीचे वैशाख मास की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ, और तभी से वे तथागत हो गए थे। नेक्स्ट है, बौद्धों का वो धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाता है? जातक। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है। कुल जातक कथाओं की संख्या 547 या 549 है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आचार विचार एवं नियमों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट है, खरोष्ठी लिपि का उद्भव काल में हुआ। तो खरोष्ठी लिपि का उद्भव जो है वो बुद्ध काल में हुआ था। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ। ईरानी शासकों की कालावधि 5वीं सदी ईसा पूर्व की है, अतएव ईरानी शासक बुद्ध के समकालीन थे, और इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में अशोक के अभिलेखों में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो विशिष्टाद्वैत जो है वो भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय था। भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद था। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। रामानुज वैष्णव संप्रदाय जिसका मत विशिष्टाद्वैत था के आचार्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा के शून्यवाद से प्रभावित था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई? तो अद्वैत काल की जो अनुभूति है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में अंतिम 3 वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद आदि की रचना हुई है। उपनिषदों में वैदिक चिंतन की अंतिम परिणति मिलती है। इसका मुख्य विषय आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान था। प्रत्ययवादी अद्वैतवाद उपनिषदों का प्रमुख सिद्धांत है और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो जैन धर्म का ईश्वर के प्रति विचार था कि ईश्वर में अविश्वास। ठीक है, जैन धर्मपंथी ईश्वर की अवधारणा में अविश्वास करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित बौद्ध धर्म और जैन आचार्यों में महावीर स्वामी का नाम एक नास्तिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित है। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर की अवधारणा कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में कूट कूट कर भरी थी, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका कोई विश्वास नहीं था। महावीर के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति ही है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म के संस्थापक थे तो कृष्ण थे। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इस धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जो वृष्णि वंश के थे और उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग उपनिषद में देवकी पुत्र और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जानते हैं। गौतम बुद्ध को शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे। नेक्स्ट है, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। तो ये है आपकी एलोरा गुफा। ठीक है, तो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा एलोरा की गुफा है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ों को काटकर अनेक गुफाएं निर्मित की गई जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों से संबद्ध है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे तो ये थे नागार्जुन। ठीक है, माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे और इनकी प्रसिद्ध कृति है माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई। प्रतीत समुत्पाद को ही नागार्जुन ने शून्यता कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे? बिल्कुल नहीं। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे? बिल्कुल नहीं। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। दोनों ही कर्मवाद में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? तो महावीर की शिक्षा का विशेष नाम है पंचमहाव्रत। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम पंचमहाव्रत है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत जोड़ा, जिसे पंचमहाव्रत कहा गया है। नेक्स्ट है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो ये था जामाली। ठीक है, तो महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जामाली था। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी विपुलन गिरी पर दिया है। नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? तो ये था लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिश थे। इन्हें शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। कहाँ पर है? तो नेपाल में है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में है, जो नेपाल की सीमांतगढ़ रुम्मनदेही नामक ग्राम में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक ने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करी और इस स्थान के महात्म्य के कारण यहाँ का राजस्व घटाकर 1/8 भाग कर दिया। नेक्स्ट है, महावीर की माता का नाम था। तो महावीर की माता का नाम त्रिशिला था। महावीर की माता का नाम त्रिशिला था। ये लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में
हुआ था। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार नितांत भौतिकवादी था? ये था अजित केस कम्बलिन। ठीक है, अजित केस कम्बलिन उच्छेदवादी थे। उनका मत था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए इन्होंने वर्तमान जीवन को लक्ष्य बनाकर सुखपूर्वक जीवन यापन करने की शिक्षा दी। पूरन कश्यप अक्रियावादी थे और अथवा अकर्म के प्रचारक। इनके अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता। पकुद कच्चायन नित्यवादी थे। इन्हें 7 तत्वों को नित्य बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा। मखली गोशाल ने आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था और इनके मत को नियतिवादी यानी कि भाग्यवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, तो वो है पार्श्वनाथ। जैन मत के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक और महान उपदेशक वर्धमान महावीर के पूर्व 23 और उपदेशक हुए जो तीर्थंकर कहलाते हैं, जिसमें प्रथम ऋषभदेव, आदिनाथ और 23वें पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा थे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के राजा थे। ज्ञात है कि राजा शुद्धोधन के यहाँ 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन में ही इनकी माता महामाया कौशल राजवंश की थी और इनका देहांत हो गया जाने के कारण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट है नवदा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो ये है वैष्णव धर्म का। नवदा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें ईश्वर की आराधना 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा की जाती है, जिसमें प्रमुख भक्ति है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, सांख्य भाव और आत्मनिवेदन। भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म के रूप में जाना जाता है और इस धर्म के प्रवर्तक वृष्णि कबीले के नेता कृष्ण जय जो मथुरा के राजा थे। नेक्स्ट है महाभारत का मौलिक नाम था। तो महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत महाकाव्य में पहले मात्र 8800 श्लोक थे और उसका नाम जय संहिता यानी कि विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो जाने पर यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और ये शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। नेक्स्ट है पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया। कर्म फल से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। कर्म फल से मुक्ति हेतु त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में आचरण पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए निम्न 5 महाव्रतों के पालन का विधान है: अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के सिद्धांत त्रिपिटक में संकलित हैं, जिसके 3 भाग हैं: सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह, विनय पिटक बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का वर्णन, अभिधम्म पिटक अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक को लिपिबद्ध किया गया। इसमें दार्शनिक व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? ये थी कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्मानुयायी था। उसके कुछ सिक्कों पर आभा मंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा तथा उसके नीचे यूनानी लिपि में बोडो बुद्ध खुदा हुआ है। कनिष्क के कुछ स्वर्ण और ताम्र सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां भी मिलती हैं। नेक्स्ट है स्याद्वाद में संभावनाएं होती हैं। तो स्याद्वाद में संभावनाएं होती हैं 7। स्याद्वाद को सप्तभंगीयनय के नाम से भी जाना जाता है। जैनियों की मान्यता है कि सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। ना तो हम किसी को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं और ना ही अस्वीकार। इसके 7 प्रकार है: स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। नेक्स्ट है कौन सा धर्म तीर्थ में विश्वास करता है? तो तीर्थ में आपका जैन धर्म विश्वास करता है।
जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों को उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र, जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य के रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से, यहाँ पर आपका क्वेश्चन गायब है तो मैं बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका बेसनगर स्तंभ अभिलेख। ठीक है। तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास की जानकारी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अभिलेख है। इससे स्पष्ट होता है कि तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाई। पुरातात्विक प्रमाणों से भागवत धर्म की लोकप्रियता का विशेष विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन धर्म सभा 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया जो बाद में श्वेतांबर संप्रदाय के मूल सिद्धांत बने। नेक्स्ट है, त्रिपिटक क्या थे। तो त्रिपिटक जो है वो धर्म ग्रंथ थे। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन्हीं को त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है, जिनका संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तो ईश्वर के द्वारा कैवल्य प्राप्ति। ठीक है। तो जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। जैन धर्म में काया क्लेश पर भी अत्यधिक बल दिया गया। इसके अंतर्गत उपवास के द्वारा आत्महत्या का भी विधान है और इस पद्धति को संलेखना पद्धति एवं निषिद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया। तो विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। बौद्ध धर्म में बढ़ती अराजकता के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और इस प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली ने विनय पिटक की तथा आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया। तो ये थे महावीर। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ देने के बाद 12 वर्ष तक कठोर तप और भ्रमण के बाद महावीर का शरीर वस्त्र विहीन हो गया। उन्हें कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद जिन एवं निर्गंथ कहा जाने लगा। इस प्रकार बंधन रहित होकर महावीर ने शेष जीवन में वस्त्र नहीं धारण किया और निवस्त्र ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था। तो बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक था शशांक। हुएनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष 4थी पीढ़ी का है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था और यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। तो ये है कापालिक। कापालिक शैव संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। ठीक है। तो शैव संप्रदाय की एक शाखा कापालिक भी थी जिसमें उनके भयंकर रूप यानी कि भैरव की उपासना की जाती थी। इसमें मांस मदिरा का सेवन प्रचुर मात्रा से किया जाता था। इसका वर्णन भवभूति के मालती माधव नामक नाटक में भी मिलता है और इसमें श्रीशैल नामक स्थान को कापालिकों का प्रमुख केंद्र बताया गया है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है। तो ये है ना अधिक काम भोग और ना अधिक काया क्लेश। ठीक है। तो दुख को हरने वाले और तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं और इसका अभिप्राय ना अधिक काम भोग और ना अधिक काया क्लेश है। ठीक है। नेक्स्ट है, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के 16 महाजनपदों में से एक वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान समय के इलाहाबाद, कौशाम्बी तथा बांदा नामक 3 जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद के क्षेत्र थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था वल्लभी में। जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन प्रथम जैन संगीति में पाटलिपुत्र में हुआ था। ये संगीति सभा स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थिवरों के निरीक्षण में हुई थी, जिसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था। जबकि द्वितीय जैन सभा देवर्षि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में गुजरात के वल्लभी में संपन्न हुई थी, जिसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे सोलंकी ने। माउंट आबू राजस्थान में है, जो कि पर्वत पर निर्मित दिलवाड़ा मंदिर है सहित अन्य मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासकों ने कराया था। दिलवाड़ा 2 मंदिरों का एक समूह है जो संगमरमर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे और इस दर्शन का सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखित सांख्य कारिका है। ठीक है। नेक्स्ट है महायान शाखा का साहित्य लिखा गया। तो महायान शाखा का साहित्य संस्कृत में लिखा गया था। कनिष्क के शासनकाल में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। बौद्ध धर्म के कठोर और परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। महायान का अर्थ है महान या उत्कृष्ट मार्ग। इसमें परसेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया और इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ तो कश्मीर की चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय पे हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो वो था चंद्रगुप्त। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। भद्रबाहु और उसके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैन कहे गए। स्थूलभद्र और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। नेक्स्ट है शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत वेदांत की स्थापना क्रमशः आचार्य माधव, आचार्य निम्बार्क, आचार्य रामानुज और आदि शंकराचार्य ने की थी। नेक्स्ट है लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है चवार को। चवाक जो थे वो लोकायत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। लोकायत दर्शन या भौतिकवादी दर्शन का प्रवर्तक चवाक को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर छेदी जो है वो काम्पिल्य की नहीं थी। ठीक है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, अंग की राजधानी चंपा थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी और चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती या फिर सोत्थिमती और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? तो जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जो है वो ऋषभनाथ के पुत्र हैं और ऋषभनाथ कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो देवनंदा जैन धर्म में महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता के रूप में देवनंदा को जैन धर्म से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कल्पसूत्र के वर्णन के अनुसार महावीर प्रथमतः ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए, परंतु बाद में इंद्र द्वारा इन्हें क्षत्राणी त्रिशिला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्योंकि जैन तीर्थंकर क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण में जन्म नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट है प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपको छत्तीसगढ़ से। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार एक पुरातात्विक महत्व का गांव है, जहां से देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई। यहां से उत्खनन में प्राप्त अन्य मंदिरों में देवरी मंदिर, पातालेश्वरी मंदिर और डिंडेश्वरी मंदिर प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? तो ये है हरिहर। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा हरिहर है। हरिहर के रूप में शिव और विष्णु की संयुक्त मूर्ति सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई थी। लुकलिश किस धर्म के प्रमुख देवता थे? तो लुकलिश जो है वो शैव धर्म के प्रमुख देवता थे। लकुलिश पाशुपात संप्रदाय के मुख्य देवता थे और इस संप्रदाय के लोग इन्हें शिव का अवतार मानते थे। इन्हें पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की, जो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में ख्यात है? तो ये है अजातशत्रु। मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु को जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण
प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो ये था आपका हेलियोडोरस। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पांचरात्रिक कहे जाते थे। कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग उपनिषद में मिलता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस था। ये तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल कीट्स का राजदूत था, जिसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। बाथरूम में होंगी। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद जैन धर्म का विशेष लक्षण है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के दार्शनिक पक्षों में स्यादवाद, अनेकांतवाद सम्मिलित है। जैन धर्म आत्मा को मानता है, जबकि ईश्वर को मान्यता नहीं देता। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था और जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, घोषिताराम कहाँ स्थित है? तो घोषिताराम कौशाम्बी में स्थित है। घोषिताराम कौशाम्बी में स्थित है। इसे प्रसिद्ध श्रेष्ठी घोषिताराम ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था। घोषिताराम उद्यान के निकट ही सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, श्यादवाद जुड़ा है। तो श्यादवाद जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ और अंतिम महावीर स्वामी थे। जैन धर्म दार्शनिक विचारों को प्रकट करता है, जिसमें स्यादवाद यानी कि अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीनय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता है? तो ये है पतंजलि। भारत में 6 प्रमुख दर्शनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने योग सूत्र की रचना करी। योग सूत्र में ये दर्शाया गया कि व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलवस्तु की पहचान की गई है? तो ये पिपरवा के साथ की गई है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु की साम्यता आधुनिक पिपरवा से की जाती है। बुद्ध का जन्म ज्ञान और मृत्यु पूर्णिमा को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी। तो हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी महासांगिक की। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध संघ के उपासक भिक्षु 2 वर्गों में विभक्त हो गए थे, महासांगिक और स्थिरवादी। महासांगिक में 9 वर्ग बने। इस प्रकार स्थिवर में भी विभाजन हुए। हेमवत का संबंध इन्हीं विभाजनों से है। नेक्स्ट है, पिपरवा किसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका सिद्धार्थनगर में स्थित है। पिपरवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। भगवान बुद्ध का जन्म इसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और बाद में जब मौर्य वंश का शासक अशोक हुआ तो उसने अपने राज्याभिषेक के कुछ वर्ष के बाद लुम्बिनी ग्राम के दर्शन किए और पूरी लुम्बिनी को करमुक्त घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जैन संप्रदाय से है। सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और अंतिम महावीर स्वामी थे। सम्रादित्य कथा में जैन धर्म की दार्शनिक अभिव्यक्ति मिलती है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ बुद्ध, धम्म, संघ है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक के तहत बौद्ध धर्म में सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक आते हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के विनय संबंधी नियमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। भगवान बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भगवान बुद्ध का शांति नाम ही प्रकाश पुंज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के तीर्थत्व में नहीं है? तो ये सम्यक कार्य है।
प्रत्येक साधक का अपने पूर्व जन्मों के कर्मफल से भी मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि इससे मुक्त ना होने पर वो जन्म मरण के भवचक्र में फंसा रहेगा और मोक्ष अर्थात निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए अर्थात कर्मफल से मुक्ति हेतु जैन धर्म में त्रिरत्नों की बात की गई: सम्यक दर्शन या श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। नेक्स्ट है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के मूल साहित्य त्रिपिटक है। इनमें भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों एवं बौद्ध धर्म के आचार विचार और दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण है। ये 3 भागों में है, जो कि मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था और ये 317 ईसा पूर्व में जब मगध राज्य में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए, लेकिन स्थूलभद्र के नेतृत्व में बहुत सारे भिक्षु उत्तर भारत मगध में रहे। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। नेक्स्ट है वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये महायान से संबंधित है। असंग के द्वारा रचित वज्रछेदिका ग्रंथ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय महायान कहा गया। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें परसेवा और परोपकार पर विशेष बल दिया गया। बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी। ये मार्ग सर्वसाधारण के लिए सुगम था और इसकी व्यापकता एवं उदारता को देखते हुए इसका महायान नाम सर्वथा उपयुक्त लगता है। इसके द्वारा अधिक लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। महायान का उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। ये आस्था और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें मूर्ति पूजा का भी विधान है और मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानी गई है। महायान का आदर्श बोधित्व है। बोधित्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। महायान की महानता का रहस्य उसकी निस्वार्थ सेवा और सहिष्णुता है। नेक्स्ट है कौन सा स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है सहेत। अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से उसका उद्यान खरीदकर बुद्ध के निवास के लिए दिया। ये उद्यान सहेत श्रावस्ती में है। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी थी। प्रसेनजित के समय में कौशल का राज अपने उत्कर्ष पे था और काशी के अतिरिक्त उसका कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम पावा और कुशीनारा के मल्ल, रामगामा के कोलिया, पिपलिवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय के अनुसार वो 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। प्रसेनजित महात्मा बुद्ध और उनके मत के प्रति श्रद्धालु था। बुद्ध उसकी राजधानी में प्रायः आते जाते तथा विश्राम करते थे। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो ये कृष्ण से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के समय आविर्भूत होने वाले आरूढ़िवादी संप्रदायों में जैन धर्म के महावीर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, किंतु हम उन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तक कह सकते हैं। वो बुद्ध के बाद भारतीय नास्तिक आचार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परंपरा उन्हें 24वां तीर्थंकर बताती है और इनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, जिसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। अन्य तीर्थंकर निम्न है: ऋषभ या आदिनाथ, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभु, सुपार्श्व, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंठू, अरनह, मल्ली, मुनि, सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित थे और उन्हें कृष्ण का समकालीन बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो ये हैं आपके प्रसेनजित। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की समान आयु का शासक प्रसेनजित था। प्रसेनजित कौशल राज्य का महान शासक था। कौशल राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में नई सदी तक, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। सरयू नदी इस जनपद को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मगध शासक बिंबिसार भी प्रसेनजित का समकालीन था, जिससे प्रसेनजित की बहन मां कौशला का विवाह हुआ और काशी प्रांत प्रसेनजित ने दहेज में दिया था। लेकिन अजातशत्रु से प्रसेनजित का युद्ध हुआ और अंततः दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। नेक्स्ट है बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो ये थी गौतमी प्रजापति। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जब राजगृह से चलकर लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुंचे
तो यहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल बिताया। लिच्छवियों ने इनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी और उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दिया। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की तथा भिक्षुणियों का संघ स्थापित किया। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, जो राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद कपिलवस्तु से चलकर वहां पहुंची थी। बताया जाता है कि बुद्ध पहले तो महिलाओं को संघ में लेने के विरोधी थे, किंतु गौतमी के अनुनय विनय करने तथा अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? तो वो है सातवाहन वंश। सातवाहनों ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया। सातवाहन शासक वैदिक धर्मानुयायी और ब्राह्मण धर्म के पोषक तथा थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में 9वीं शताब्दी दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ। गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। मगध नरेश अजातशत्रु और उसके उत्तराधिकारी उदयन ने इनके प्रचार में योगदान दिया। नंदवंश के काल में भी जैन धर्म की उन्नति हुई, क्योंकि वे भी जैन धर्म के विरुद्ध नहीं लगते। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिन की प्रतिमा उठा ले गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी इस धर्म का प्रचार हुआ था, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार उसने जैन आचार्य भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली थी और उनके साथ वो अपने जीवन के उत्तर काल में राज्य त्याग कर दक्षिण में तपस्या करने चला गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम उनके नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो यहाँ पर है आपका, पहले होगा राजगृह में होती है, उसके बाद वैशाली में होती है, उसके बाद पाटलिपुत्र में और सबसे लास्ट में कुंडलवन में होती है। ठीक है, तो माता बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय नाम के 2 पिटकों में विभाजित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में किया गया और इस संगीति में बौद्ध भिक्षु 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इसमें स्थिवर संप्रदाय का ही बोलबाला था। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं के 3 भाग हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की चतुर्थ और अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इसी समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? तो बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास किया था श्रावस्ती में। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जहां 5 ब्राह्मण उनके शिष्य बने। इसके बाद उन्होंने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। वर्षा ऋतु में वे विभिन्न नगरों में विश्राम करने तथा शेष ऋतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान में घूम घूम कर अपने मत का प्रचार करते थे। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। राजगृह में चलकर बुद्ध वैशाली लिच्छवियों की राजधानी पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना 5वां वर्षाकाल बिताया। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में हुआ। वहां बुद्ध ने 21 वर्षावास किए थे। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण करी और संघ के लिए पुब्बा राव नामक विहार बनवाया। श्रावस्ती में रहते हुए बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक कुख्यात डाकू, जो मनुष्यों की उंगलियों को काटकर उनकी माला पहनता था, को अपने मत में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त करी और इस प्रकार कौशल राज्य में बुद्ध के अधिक अनुयायी बन गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? तो वो थे खारवेल। कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया, उनके निर्वाह के लिए अभूत दान दिए और उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। हाथी गुम्फा लेक का उद्देश्य उदयगिरी पहाड़ी पर बनवाए गए ऐसे ही भिक्षु आवासों पर विवरण सुरक्षित रखता था, परंतु स्वयं जैन होते हुए भी वो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। उदयगिरी में 19 और खंडागिरी में
16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ था। उदयगिरी में रानी गुम्फा तथा खंडगिरी में अनंत गुफा की गुफाओं में उत्कीर्ण चित्र चित्रकला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। नेक्स्ट है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। जैन धर्म में आपसी मतभेद के कारण 300 ईसा पूर्व में जैन संप्रदाय दो भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया। जो लोग मगध में रहते थे वे श्वेतांबर कहलाए, वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु उनके समर्थक जो नग्न रहने में विश्वास करते थे दिगंबर कहलाए। उनके अनुसार प्राचीन जैन शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान केवल भद्रबाहु को ही था। प्राचीन जैन शास्त्र चूंकि नष्ट हो गए थे अतः उन्हें पुनः एकत्र करने और उनका स्वरूप निर्धारित करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम महासभा आयोजित की गई, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और इस सम्मेलन में 12 अंगों में जैनों के सिद्धांतों का संकलन किया गया था। जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने में वल्लभी की महासभा का विशेष योगदान रहा और ये 6वीं शताब्दी में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था तारा नाम से। तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता था। ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के ऊपर तंत्रों मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा और इसके फलस्वरूप वज्रयान नामक नए संप्रदाय का जन्म हुआ। इनमें मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया गया। वज्रयानी वज्र को एक अलौकिक तत्व के रूप में मानते हैं और इसका तादात्म्य धर्म के साथ स्थापित किया गया। इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा तप आदि के स्थान पर मैथुन मांस आदि के सेवन पर जोर दिया गया। वज्रयानियों की क्रियाएं शाक्त मतावलंबियों से मिलती जुलती हैं। इसमें तारा आदि देवियों को महत्व प्रदान किया गया। ये प्रतिपादित किया गया कि रूप शब्द स्पर्श आदि भोगों से बुद्धि की पूजा की जानी चाहिए। रागचर्या को सर्वोत्तम बताया गया। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ और वज्रयान ने बौद्ध धर्म के भारत में पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है कल्पसूत्र में। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। भद्रबाहु कृत जैन कल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों के बाद सुधर्मन की मृत्यु हुई और उसके बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय से संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये दोनों महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों यानी प्राचीनतम जैन ग्रंथ के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय हुई। उनके शिष्य स्थूलभद्र थे। इसी समय मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, जो दक्षिणी जैनी दिगंबर कहलाए और मगध में स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहने वाले श्वेतांबर कहलाए। कल्पसूत्र के पहले भाग में महावीर से पहले के 23 तीर्थंकरों का उल्लेख है। द्वितीय भाग में जैन धर्म के नियम सिद्धांत है और तृतीय भाग में जैन कथाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे। तो ये थे घोर अंगिरस। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते हैं। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया है। भागवत धर्म के विष्णु एक ऋग्वैदिक देवता है तथा अन्य देवताओं के समान प्रकृति के देवता है। वे सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु का सर्वाधिक महत्व इस कारण है कि इन्होंने 3 पगों से संपूर्ण पृथ्वी को नाप डाला। इन्हें उरुगाय यानी कि महान गति वाला तथा उरुकम विस्तृत पाद प्रक्षेपों वाला बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ये थे लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2वीं सदी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लगुड़ या दंड धारण करते थे, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता था। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविष्क की एक मुद्रा पर मिलता है। गुप्त काल में भी संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख से उदिताचार्य नामक एक पाशुपत मतनुयायी का उल्लेख मिलता है, जिसमें 2 लिंगों की स्थापना करवाई थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया और लिखा है कि इसके अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म पोतते थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला
धारण करते थे। नेक्स्ट है नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे वो शैव धर्मावलंबी थे। ठीक है, दक्षिण भारत में शिव पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदरमूर्ति, मणिक वाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवालय में संकलित किया गया। इनमें अप्पार, जिसका दूसरा नाम तिरुनो बुक करुष भी मिलता है, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। उसका जन्म तिरुगमूर के बेल्लाल परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि पहले वो एक जैन मठ में रहते हुए भिक्षु जीवन व्यतीत करता था। बाद में शिव की कृपा से उसका एक असाध्य रोग ठीक हो गया, जिसके फलस्वरूप जैन मत का परित्याग कर वो निष्ठावान शैव बन गया। अप्पार ने दास भाव से शिव की भक्ति की और उसका प्रचार जनसाधारण में किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आएंगे पार्श्वनाथ। तो धार्मिक महापुरुषों का जो कालक्रम है उसमें पार्श्वनाथ जो है वो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। कब आए थे? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बाद महावीर जो है वो 599 से लेकर के आपके 527 तक रहते हैं। ठीक है, फिर बुद्ध जो है वो 563 से लेकर के आपके 483 तक रहते हैं, और भद्रबाहु जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो ये हुआ है निगंठनाथ पुत्त के नाम से। ठीक है, तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान, जिनको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है, उनका नाम निगंठनाथ पुत्त मिलता है। जैन धर्म आचरांग सूत्र में महावीर के माता पिता को पार्श्वनाथ का उपासक और श्रमणों का अनुयायी कहा गया। ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये थे बिंबिसार के। महावीर की माता त्रिशिला वैशाली के चेटक की बहन थी। बिंबिसार ने चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया और इस प्रकार महावीर बिंबिसार के संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? तो ये है उदयभद्र। महात्मा बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व तक के समय मगध का शासक बिंबिसार, 544 से 492 ईसा पूर्व हर्यक वंशी बिंबिसार मगध साम्राज्य का संस्थापक था। बुद्ध के समय अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजित को पराजित किया। उदयभद्र गौतम बुद्ध का समकालीन नरेश नहीं था। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का जो नामोल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। तो बौद्ध त्रिपिटकों में सुत्त पिटक के भाग अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में अंगुलीमाल का तथा भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है जेतवन विहार कहाँ स्थित था? तो जेतवन विहार श्रावस्ती में स्थित था। श्रावस्ती वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। गौतम बुद्ध सबसे अधिक वर्षावास श्रावस्ती में ही बिताए थे गौतम बुद्ध ने। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्ति हुई? तो ये हुई थी श्वेतांबर उपनिषद में। तो श्वेतांबर उपनिषद में भक्ति की का उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों को दान देने वाला आदमी सोमपाई, कार्यशील तथा इच्छानुसार भ्रमण करने वाला यथा प्रमाण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण सोमयज्ञ में शूद्र को स्थान देते हैं। बृहदारण्यक के तथा छंदोग उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मलोक में सभी समान है, अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक यज्ञ विधान का उत्तर पूर्व भारत की ओर प्रसार होने की चर्चा है और उपनिषदों में भी हमें ज्ञात होता है कि राजा जनक ने बड़े बड़े वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया है? तो ये है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की धार्मिक पुस्तकों में बलि और भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया। इस काल के ब्राह्मण विधि निर्माताओं ने शूद्र और व्यास प्रथा की निंदा की, जैसा कि
आप स्तंभ और बौद्धायन धर्मसूत्रों से उल्लिखित है। किंतु ऋण लेने की प्रथा व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक थी। बौद्ध ग्रंथों में व्यापार के लिए ऋण लेने की प्रथा की चर्चा है, किंतु इसकी निंदा नहीं की गई। वस्तुओं के मूल्य और क्रय विक्रय की कुशलता के संबंध में व्यापारियों को उनके उपदेश दिए गए, जो उनकी समृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। ब्राह्मण धर्म में भोजन संबंधी आचार विचार और गणिकाओं के प्रति दृष्टिकोण नागरिक जीवन के क्रियाकलापों के अनुकूल नहीं था, किंतु बौद्ध धर्म की मान्यताएं शहरीकरण की प्रक्रिया में सहायक थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वरन इस धर्म के अंतिम और सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। उन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके उसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इन्हें प्रथम ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के चतुर्याम धर्म की व्यवस्था की। महावीर ने इसमें पंचम व्रत ब्रह्मचर्य की वृद्धि की। साथ ही पार्श्वनाथ व्रत धारण के विरुद्ध नहीं थे, किंतु महावीर स्वामी ने सांसारिकता से पूर्ण रूपेण अनासक्ति के लिए नग्नता को आवश्यक माना है। नग्नता से काया क्लेश और अपरिग्रह को प्रतिपादन मिलता है। साथ ही लज्जा आदि अनेक सांसारिक मान्यताओं के भ्रम में भिक्षु मुक्त हो जाता है। आगे चलकर वस्त्र धारण करने तथा निर्वस्त्रता के आधार पर जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट है, सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है। तो सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक आपकी संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। महायान सूत्रों में वैपुल्य सूत्रों के रूप में प्रसिद्ध एक धर्म ग्रंथ बौद्ध महत्वपूर्ण है और इनमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है: सधर्म, पुंडरीक, सुवर्ण प्रभास, ललित विस्तार, सम्माधिराज, महयमक शास्त्र विग्रह, व्यात्रिणी, शून्यता सप्ती, रत्नावली और पाय कौशल्य, अष्टशास्त्रता, प्रज्ञा पारमिता, लंकावतार सूत्र, समाधिराज सूत्र, करंडव्यूह सूत्र, दशभूमिक सूत्र, सुवर्णा प्रभास सूत्र तथा गंत गुहाक सूत्र आदि हैं। नेक्स्ट है, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार ये किया था महाकच्छायन ने। किसने किया था? महाकच्छायन ने। ठीक है। अपने धर्म प्रचार की यात्रा में गौतम बुद्ध भग्गो की राजधानी सुषुमागिरी गए और वहाँ 8वां वर्षा काल व्यतीत किया। यहाँ बोधि कुमार उनका शिष्य बना। यहाँ से वे वत्सराज उद्यन की राजधानी कौशाम्बी गए तथा वहाँ नवा विश्राम किया। यहाँ से बुद्ध मथुरा के समीप बरेंजा गए, जहाँ इन्होंने 12वां वास किया। अवंती के राजा प्रघोद ने भी उन्हें आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के कारण वहाँ जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने शिष्य महाकच्छायन को उसे उपदेश देने के लिए कहा। अवंती में भी बुद्ध के कुछ अनुयायी बन गए। बुद्ध ने चंपा और जंगल की भी यात्रा करी और उन स्थानों में कुछ समय तक रहकर अनेक लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार मोशन राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। नेक्स्ट है, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। तो ये है शाक्य। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था शाक्य। शाक्य गणतंत्र ने बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद को जन्म दिया। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन लेखक है, जिसका एक छंदबद्ध काव्य सौंदरानंद है, जो बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म के दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। बुद्ध चूंकि राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और राजा शुद्धोधन पूर्वोत्तर बिहार में शाक्यों के गणराज्य के राजा थे। कनिष्क मगध से पश्चिम एशिया तक अपना राज्य फैलाया, किंतु उसका यश उसके बौद्ध धर्म के संरक्षक होने के कारण कहीं अधिक है। उसका निजी धर्म बौद्ध धर्म था। उसके प्रचार और संगठन के लिए उसने बहुत से कार्य किए। उसने पाश के कहने से कश्मीर लंदर में बौद्धों की 4थी महासंगीति महासभा का आयोजन किया, जिसमें बहुत से विद्वानों ने भाग लिया। इस सभा का प्रधान वसुमित्र था और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो यवन जातक बौद्ध रचना नहीं है। बावेरु जातक, दशरथ जातक और शिबी जातक बौद्ध रचनाएं हैं, जबकि यवन जातक जो है वो ज्योतिष
ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शेष अन्न के बाद तक जीवित रहा? तो ये है अजातशत्रु। देवदत्त गौतम बुद्ध के मामा का पुत्र था, जो कि बुद्ध का शिष्य भी था। उसके जीवन का अंत बुद्ध के काल में ही हो गया था। अतः प्रश्न में अजातशत्रु ही ऐसा विकल्प है जो शेष अन्न के बाद तक जीवित रहा है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य होता है उपवास के द्वारा प्राण त्याग। तो जैन धर्म में संलेखना उपवास के द्वारा प्राण त्याग से है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गए थे। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अकाल की स्थिति से निपटने में असफल होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर में तपस्या करने चला गया और इसी स्थान पर उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, जो चतुर्याम नाम से। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया तथा उसका पालन करना अनिवार्य बताया। जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को रखा गया है और इन्हें मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताया गया है। 5 महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। नेक्स्ट है, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो ये गए थे मंजिम। ठीक है, सिंगली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई और इसकी अध्यक्षता मुगली पुत्र तिस्स ने की थी। इस संगीति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए, जिनके नाम महावंश में इस प्रकार प्राप्त होते हैं। पहला है मंजतिक, देश है कश्मीर कंधार। दूसरा है महारक्षित, जो कि यवन देश गए। मंजिम गए हिमालय देश। धर्मरक्षित गए अपरांतक। महाधर्मरक्षित गए महाराष्ट्र। महादेव गए महर्षमंडल मैसूर या मानधाता। रक्षित गए बनवासी उत्तरी कन्नड़। सोन उत्तरा गए सुवर्ण भूमि। महेंद्र और संघमित्रा गए लंका। तीर्थंकर और जन्मस्थान को मिलाएंगे हम लोग। तीर्थंकर और जन्मस्थान, तो 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और अब हम 59 क्वेश्चन और करेंगे और तब जाके क्लास आपका पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलो मिलाते हैं। ऋषभनाथ जो थे वो आपके अयोध्या से संबंधित है। उनका जन्म अयोध्या में हुआ। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। पद्मनाथ का जन्म कौशाम्बी में हुआ, पद्मनाथ का, और पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, तो ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। वे जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीर्थंकर हो गए थे और इनका जन्म स्थान अयोध्या था। संभवनाथ जैन धर्म के 3रे तीर्थंकर थे और इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ। यहाँ 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु का भी जन्म हुआ था। श्रावस्ती में ही आजीवक संप्रदाय के मुख्य उपदेष्टा मक्खली गोशाल का भी जन्म हुआ था। नेक्स्ट है पद्मनाथ। पद्मनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे और इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। मध्ययुगीन जैन ग्रंथों में कौशाम्बी को विविध तीर्थकल्प कहा गया। ये स्थान बौद्ध धर्म का भी तीर्थ स्थल माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उनका विवाह कुश स्थल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की स्थापना करी? तो ये की थी पद्म संभव ने। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं सदी में हुआ। 8वीं सदी में तिब्बत नरेश ने शांतरक्षित नामक भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। आचार्य पद्म संभव के सहयोग से शांतरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शांतरक्षित सर्वास्तिवादी संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने अपने सहयोग के लिए 12 अन्य पंडितों को भारत से बुलाया और इनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्म संभव तांत्रिक अनुष्ठानों से विश्वास करता था और उसके प्रयत्नों से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो उज्जैनी की नहीं करी है। महात्मा बुद्ध ने उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी, बल्कि वहां पर उन्होंने अपनी जगह महाकच्चायन नामक अपने एक शिष्य को धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा था। अन्य जगहों यथा वैशाली, कपिलवस्तु और कौशाम्बी की यात्रा बुद्ध ने की थी। वैशाली में उन्होंने कई वर्षकाल बिताए। यहाँ भिक्षुओं ने बुद्ध के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली में ही वैशाली की नगरवधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी। यहीं पर
बुद्ध ने महिलाओं को पहली बार अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी और इसी प्रकार राजगृह में अपने प्रवास के दौरान बुद्ध ने कई बार अपने गृहनगर कपिलवस्तु की यात्रा करी और अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने मत में दीक्षित किया। अपने धर्म प्रचार के क्रम में बुद्ध ने वत्सराज उद्यान की राजधानी कौशाम्बी की भी यात्रा की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? तो शैव संप्रदाय है आपका पाशुपत संप्रदाय, जंगम संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय। ठीक है, शैव धर्म के विकास के साथ ही शिव की विभिन्न प्रकार से पूजा करने वाले वर्गों का भी विकास हुआ, जो अपने विचारों, मतों और सिद्धांतों के अनुसार शिव की उपासना करते थे। धीरे धीरे ऐसे उपासकों के पृथक वर्ग बन गए जो स्वतंत्र शैव संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। शैवागम में ऐसे शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई: शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख। इसमें पाशुपत मत के प्रवर्तक लकुलीश नामक ब्रह्मचारी थे जिन्हें शिव का अवतार माना गया। कपालिकों का उल्लेख मालती माधव नामक नाटक में मिलता है। वीर शैव संप्रदाय के अनुयायियों को लिंगायत अथवा जंगम कहा जाता था। कालामुख भी एक प्रमुख शैव संप्रदाय था जिसे महावृतधर कहा गया है। वासुदेव को सात्वत वर्षम अथवा सात्वत कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शाक्यमुनि बुद्ध के जन्मस्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है रुम्मनदेही से। मौर्य सम्राट अशोक का रुम्मनदेही स्तंभलेख शाक्यमुनि बुद्ध के जन्मस्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी ग्राम गया था, जहां उसने पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। चूंकि वहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः लुम्बिनी ग्राम करमुक्त घोषित किया गया और केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। ये जानकारी रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कूचर का एक संप्रदाय था। तो कूचर के एक संप्रदाय था जैन धर्म का। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय थे और इसके अलावा 148 ईस्वी में एक श्वेतांबर मुनि श्री कलश द्वारा यापनी संप्रदाय की स्थापना की गई। कदम्ब शासकों के अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनी संप्रदायों के अलावा कूचर का श्वेतपट्ट जैन संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर और उनकी पहचान। ठीक है, तो जैन तीर्थंकर और उनकी पहचान को हम ऐसे मिलाएंगे कि शांति नाथ जो है वो आपके मृग से संबंधित है, मृग पहचान है उनकी। मल्लीनाथ की पहचान है जल कलश, पार्श्वनाथ की पहचान है सर्प और महावीर स्वामी की पहचान है सिंह। ठीक है, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभ या आदिनाथ, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभु, सुपाश, चंद्रप्रभु, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वाशुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरह, मल्ली, मुनिश्रुवत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। शांतिनाथ का चिन्ह मृग, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह था। नेक्स्ट है बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो ये गए थे अलार कलाम के पास और रुद्रक रामपुत्र के पास। गृहत्याग के बाद बुद्ध ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में गए। वहां उन्होंने तपस्या की किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। यहाँ से वे रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के समीप पहुंचे जो राजगृह के समीप आश्रम में निवास करता था। यहाँ भी उनके अशांत मन को शांति नहीं मिल सकी। खिन्न होकर उन्होंने उनका भी साथ छोड़ दिया और उरुवेला बोधगया नामक स्थान में अकेले ही तपस्या करने का निश्चय किया और यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वनों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है और श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे। ये भी सही है, लेकिन हमारी व्याख्या सही नहीं हो रही है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कोशल राज्य में हुआ और यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। यहाँ अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने इनकी शिष्यता ग्रहण करी तथा संघ के लिए जेतवन विहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीदकर प्रदान किया।
कौशल नरेश प्रसेनजित और अवंती नरेश प्रगोद गौतम बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजित ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और संघ के लिए पुब्बा राम नामक विहार बनवाया था। कौशल राज्य में बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बन गए थे। अतः दोनों कथन यहाँ पर सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये आलाम और अलकप्प सुमेलित नहीं है। शाक्य कपिल वस्तु सुमेलित है, कोली रामग्राम सुमेलित है और मल्ल कुशीनगर सुमेलित है। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कपिल वस्तु के शाक्य, शुमार पर्वत के भग्ग, अलकप्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलिन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ठीक है, नेक्स्ट है, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। संथारा प्रथा जैन संप्रदाय से संबंधित है और इसी को संलेखना प्रथा भी कहा गया है, जिसमें उपवास के द्वारा प्राणोत्सर्ग किया जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो ये है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के विषय में महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, इस समय मैंने भी ये कल्याण वृत्ति अर्थात कल्याण मित्र स्थापित किया, जो एकांत निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि के लिए और निर्वाण के लिए यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। वस्तुतः प्रत्येक साधन के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुवर्तन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि निर्वाण पद की प्राप्ति इसी से संभव थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीप समुत्पाद की सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये है द्वितीय। प्रतीक समुत्पाद के 12 स्वरूप 4 आर्य सत्यों से ही निश्चित हैं। इनमें से कुछ भूत यानी पूर्व के कारण और वर्तमान में कार्य रूप है, तथा कुछ वर्तमान में कारण है और कुछ भविष्य में कार्य होने के लिए। इस प्रकार द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय से संबद्ध है और पहले के जन्म से संबद्ध रखने वाले वर्तमान जन्म के कारण है, तथा ये दुख समुदाय के स्वरूप है। अतः प्रतीक समुत्पाद कार्य कारण संबंध को बताता है, जो 4 आर्य सत्यों के दूसरे सिद्धांत से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि दुख का कारण होता है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई? तो ये हुई थी चौसा से। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां चौसा से प्राप्त हुई हैं और इसके अतिरिक्त श्रवणबेलगोला से गोमतेश्वर की विशाल प्राषाण प्रतिमा प्राप्त हुई। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था और उदयगिरी से 20 गुफाओं को काटकर हिंदू और जैन संप्रदायों से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, आचार्य और धर्म। तो आचार्य और धर्म को यहाँ पर हम मिलाएंगे। चलो मिलाते हैं। तो हरिभद्र जो है वो आपके मिलेंगे जैन धर्म से। हरिभद्र को मिला देंगे हम जैन धर्म से। लकुलिश है शैव धर्म के, नाथ मुनि है वैष्णव धर्म के और वसुबंध है आपके बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो हरिभद्र जैन धर्म के विद्वान थे। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। नाथ मुनि वैष्णव धर्म के विद्वान हैं, जबकि विज्ञानवाद योगाचार नामक बौद्ध संप्रदाय की स्थापना ईसा की 3वीं शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने की थी। असंग तथा वसुबंध ने इसका विकास किया है। नेक्स्ट है, घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी? तो ये हुई थी नालंदा में। महावीर स्वामी से घोषाल की सबसे पहली मुलाकात नालंदा में हुई। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की घोषाल से सर्वप्रथम नालंदा में मुलाकात हुई। घोषाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य हो गए, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर इन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। नेक्स्ट है, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे दुख समुदाय का कारण जन्म है, इसी प्रकार जन्म कारण भी कर्म फल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है, जिसे पारिभाषिक शब्दावली में प्रतीप समुत्पाद या पाली भाषा में पटिच्च समुत्पाद कहा जाता है। अर्थात प्रताप्त इसके होने से समुत्पाद ये उत्पन्न होता है। इस चक्र के 12 क्रम हैं, जो एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण ये हैं: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा, मरण। नेक्स्ट है,
महासांगिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है वैशाली में। महासांगिक स्कूल बौद्ध धर्म से संबंधित था जो वैशाली में स्थित था और इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थविर और महासांगिक दो भागों में बंट गया। नेक्स्ट है बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? तो ये घटना थी अजातशत्रु के शासनकाल में। बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल से संबंधित है। दीर्घ निकाय संस्कृत भाषा में सुत्त पिटक से संबंधित है। महापरिनिब्बाण सुत्त दीर्घ निकाय का एक अंश है और ये महात्मा बुद्ध के देहांत एवं उनके परिनिर्वाण से संबंधित है और ये त्रिपिटक का सबसे लंबा सूत्र है। नेक्स्ट है चतुर्बौध संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। उस समय कुषाण वंश के कनिष्क का शासनकाल था और संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। इस संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट है डैश के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पे पहुंचा था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व में बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था और इसका पुत्र अजातशत्रु जो अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त करता है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने काशी और वज्जी को लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया और इसी के कार्यकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये आपका लच्छर अजातशत्रु गलत है। अजातशत्रु मगध का राजा था और इसी के काल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर मगध का राजा बन गया। उसने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है जीवक किस राजा का राजवैद्य था? तो ये था बिंबिसार का। महान आयुर्वेदाचार्य जीवन का प्रथम राजगृह की गणिका शाल्वती के गर्भ से हुआ और इसका लालन पालन हर्यक वंशी नरेश बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय के संरक्षण में हुआ था। लालन पालन के पश्चात उसे अध्ययन के लिए तक्षशिला भेजा गया जहाँ उसने आयुर्वेद का विशेष अध्ययन किया। वहां से लौटने के पश्चात बिंबिसार ने उसे अपना राजवैद्य नियुक्त किया। किसी असाध्य रोग के निदान हेतु बुद्ध की सेवा में भेजा गया और उसके बाद ये बौद्ध अनुयायी हो गया। नेक्स्ट है काला शोक संबंधित था, तो ये आपका शिशुनाग वंश से संबंधित था। काला शोक काकवर्ण शिशुनाग वंश से संबंधित था। सिंगली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष के पश्चात काला शोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। पुराणों के अनुसार नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम सम्राट घनानंद था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव डाली थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो ये था उदयभद्र। उदयीन अथवा उदयभद्र ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। उदयीन ने गंगा और सोन के ठीक संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाकर राजगृह से अपनी राजधानी वहीं बदल ली जो एक परिधा के द्वारा आवृत थी। उसमें प्रवेश के लिए द्वार बनाए गए थे और नगर की सुरक्षा के लिए धनुर्धारी सैनिकों को लगाया गया था। नेक्स्ट है जैसा कि गौतम और बौधायन ने उल्लेख किया है कि वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी, तो ये थी 15%। उत्तर वैदिक कालीन गौतम और बौधायन ने भू राजस्व संबंधित विवरण में उल्लेख मिलता है कि वार्षिक ब्याज दर 15% की दर से वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो थी आपकी चंपा, है ना। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। ठीक, तो वज्जी संघ प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है और ये महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई और ये संघ 8 कुलों के संयोग से बना था जिसमें 4 विदेह, ज्ञात्रक, वज्जी और लिच्छवी थे। कुल अधिक महत्वपूर्ण थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, नेक्स्ट है बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की
रक्षा करता था और इसके बदले में उसे प्रजा से प्राप्त होता था क्या? उनकी उपज का 6वां भाग। तो बौधायन सूत्र के अनुसार वैदिक काल में राजा प्रजा का रक्षक, पोषक और समर्थक रहा है। प्रजा उसका अनुगमन करती थी। महाकाव्य और स्मृतियों में भी कराधान का शास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। कौटिल्य का अनुसरण करते हुए गौतम बौधायन से नारद ने भी कराधान सिद्धांत की विवेचना करी है। इसके अनुसार राजा संपूर्ण भूमि का स्वामी होता है तथा वो प्रजा से 1/6 भाग ग्रहण कर सकता है। हालांकि भूमि के स्वामित्व काल के संदर्भ में अलग अलग मत मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न अभिलेखों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये है आपका बोगस कोई अभिलेख, उसके बाद है डेरियस का बेस्तून अभिलेख, उसके बाद है डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख और फिर है डेरियस का नक्शेरुस्तम अभिलेख। तो अभिलेखों का व्यवस्थित बोगस कोई आपका 1400 BC एशिया माइनर से है। दारा के शासनकाल के 3 अभिलेख है, बेस्तून 520 से 518 BC में, पर्सिपोलिस से 518 से 515 BC में, नक्शेरुस्तम में 515 BC के लेखों में हिंदू का उल्लेख उसके साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धर्मसूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? तो ये बचाता है आप स्तंभ। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है उसे धर्मसूत्र कहते हैं। आप स्तंभ धर्मसूत्र में नियोग प्रथा को अनुचित बताया है। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। तो श्रौत्र सूत्र जो है वो आपका बलि संबंधी नियम से है। ग्रह सूत्र जो है वो आपका घरेलू अधिकार से है। धर्म सूत्र जो है वो धर्म अथवा विधि से है और शूल्व सूत्र है यज्ञवेदी को मापने से। ठीक है, तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने और संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की गई। इनकी कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। कल्प का तात्पर्य है कर्मकांड अर्थात विधि नियमन। इसके 3 भाग है। शौद्र सूत्र यज्ञ और बलि संबंधी विज्ञान, इसका एक भाग शूल्व सूत्र है जिसमें यज्ञ वेदियों के मापन आदि का उल्लेख है और इसी से रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। ग्रह सूत्रों में ग्रह कर्म कांडों एवं यज्ञों का विवरण है, जबकि धर्म सूत्रों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करता है। निरुक्त का अर्थ व्युत्पत्ति शास्त्र। पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई है, जबकि ब्राह्मण एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन कहता है कि गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। ठीक। कारण कहता है कि गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजित एक आयु के थे। तो दोनों ही सही हैं और व्याख्या लेकिन सही इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती पहुंचे और वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए और वहीं पर उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया। कौशल नरेश प्रसेनजित भी बुद्ध के शिष्य थे और अपने को महात्मा बुद्ध के समान आयु का बताया। बुद्ध ने सर्वाधिक 21 वर्षावास श्रावस्ती के जेतवन विहार में बिताए थे और उन्होंने वर्ष में 4 माह वर्षावास और 8 माह प्रचार का नियम बनाया था। नेक्स्ट है, वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? तो ये की थी राजगृह में। ठीक है, तो वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से राजगृह में भेंट की थी और इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में प्राप्त होता है। इस संबंध से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श किया और उन्होंने ही उसे ये बताया कि वज्जी संघ का विनाश भेद के द्वारा ही संभव है। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी थी। नेक्स्ट है, प्रसेनजित कहाँ का राजा था? तो प्रसेनजित जो है वो कौशल का राजा था। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के विभिन्न राजा हुआ करते थे, जिसमें कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और यहाँ का राजा प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन था। कौशल महाजनपद आधुनिक फैजाबाद सहित कुछ समीपवर्ती जिलों को मिलाकर बना था। नेक्स्ट है, भगवापी कौशल को अहमपी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? तो ये मंजिम निकाय का है।
कौशल आधुनिक फैजाबाद, बस्ती, श्रावस्ती आदि को मिलाकर बसा था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजित था और वह भगवान बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी था। बुद्ध अपने जीवन के 21 वर्षावास श्रावस्ती में ही किए थे और श्रावस्ती उस समय कौशल की राजधानी थी। नेक्स्ट है अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। पाली साहित्य में अंग देश का उल्लेख है और इसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का इलाका प्राचीन अंग देश में सम्मिलित था। गौतम बुद्ध के समय में अंग और मगध जनपदों में सदा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। कुछ समय के लिए मगध अंग देश का भाग बन गया, परंतु शीघ्र ही अंग का पतन हो गया और बिंबिसार ने न केवल मगध बल्कि अंग को भी अपने अधिकार में कर लिया। अंग देश का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जहाँ इसे दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होगा पर्सिपोलिस का दहन, उसके बाद हो जाएगा सिकंदर के द्वारा हिंदकुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, फिर सिकंदर का भारत से वापस जाना होगा, फिर उसके बाद सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरदिसस में विभाजन होगा। तो पर्सिपोलिस ईरान के हकामनी साम्राज्य का एक श्रेष्ठ शहर व राजधानी था। दारा प्रथम 522 से 486 तक रहा के काल में ये महान शहर था। सिकंदर ने इसी शहर को जलाने के साथ पूर्वी दिशा में विजय अभियान शुरू किया। अंततः ईशापूर्व 327 में सिकंदर ने हिंदकुश के पार पूर्वी ईरान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपने सेना नायकों और विपरीत परिस्थितियों में सिकंदर ने 326 में भारत से वापस जाने की योजना बनाई। सिकंदर की मृत्यु के बाद ईसापूर्व 323 में बेबीलोनिया की त्रिपेरदिस में इसके साम्राज्य के विभाजन हेतु समझौता हुआ, जो आगे कई चरणों में पूरा हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? तो ये है टेसियस। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनियाई शासक सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। सिकंदर के पूर्ववर्ती यूनानी लेखक हेरोडोटस टेसियस थे। निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? तो शैव आचार्य थे सुंदर मूर्ति। शिव के उपासक शैव कहे गए और इनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। ये भारत का प्राचीन धर्म है और इसकी प्राचीनता आदि इतिहास सिंधु सभ्यता तक जाती है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है और वहां वे अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नैनार कहा गया। इनकी कुल संख्या 63 थी। दक्षिण में शैव आचार्य सुंदर मूर्ति को तंबीरान तोलन यानी ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों में उसके साथ भारत आया था? तो ये आया था निर्याकस। सिकंदर ने भारतीय सैन्य अभियानों में उसके साथ निर्याकस, जल सेनापति और आनेस्क्रिट्स तथा ऑरिस्टोबुलस भी आए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही है? तो ये है लौ। द्वितीय नगरीकरण का काल 600 से 321 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे द्वितीय नगरीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा के पतन के बाद पहली बार छठवीं सदी ईसा पूर्व के साहित्य में नगरों का विवरण प्राप्त होता है और द्वितीय नगरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लोहे ने निभाई थी। नेक्स्ट है राज्य और उनकी भौगोलिक सीमा को हमें मिलाना है। तो इसको पहले तो कर लो छोटा। तो चलो राज्य और भौगोलिक सीमा को हम मिलाएंगे। तो पहला है अवंती। अवंती को हमें मिलाना है पश्चिमी मध्य भारत की मालवा क्षेत्र से। तो पश्चिमी मध्य भारत का मालवा क्षेत्र अवंती की भौगोलिक सीमा थी। गांधार की भौगोलिक सीमा है आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी। चेदी की भौगोलिक सीमा है मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग और बज्जी की भौगोलिक सीमा थी नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा का उत्तरी भाग। ठीक है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयभद्र था। रिपीटेड क्वेश्चन। हर्यक वंश का तीसरा शासक और अजातशत्रु का पुत्र 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना उसे अपनी राजधानी बनाई। उदयन जैन धर्मावलंबी था और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? तो वो था पत्तल।
ठीक है। तो सिकंदर मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था और इसके भारत आक्रमण के समय कुल 28 स्वतंत्र शक्तियां थी जो पंजाब और सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। इनमें प्रमुख रूप से सौभूति, सोफाइट्स राज्य, झेलम का तटवर्ती राजतंत्र, दूसरा क्षुद्रक व्यास नदी के तट पर बसा हुआ एक गणराज्य, तीसरा पत्तल यानी कि पोटल, ये राजतंत्र सिंधु नदी की डेल्टा में बसा हुआ था। पाटन इसकी राजधानी थी। स्पार्टा के समान ही द्वैराज्य प्रथा थी जिस पर एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे। चौथा था पुरु, झेलम तथा चिनाब नदियों के बीच में स्थित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्र संयान को पत्नी कर्म कहा गया? तो ये कहा गया है बौधायन में। बौधायन धर्मसूत्र में समुद्र संयान को पत्नी धर्म कहा गया है। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सूर्य सूत्र तथा शोध सूत्र के रचयिता थे और उस समय भारत में रेखा गणित या ज्यामिति को शुल्क शास्त्र कहा जाता था। अब आ जाते हैं महाजनपद को हमें राजधानी से मिलाना है। तो अश्मक की राजधानी थी पोतली या फिर पोतन। अवंती की राजधानी थी महिष्मती। चेदी की राजधानी, ये महिष्मती है अवंती की, ठीक है। चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती और कंबोज की राजधानी थी हाटक, ठीक है। चलो, अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर था पोतन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था और इस काल का कोई शासक राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का प्रमाणिक विवरण किसी भी साहित्यिक साक्ष्य से उपलब्ध नहीं होता है, तथापि बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय से ज्ञात होता है कि मापना गौतम बुद्ध के उदय के पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इस महाजनपद में अश्मक यानी अश्मक या अश्वक गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटिल थी। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। महात्मा बुद्ध के पूर्व अश्मक का अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चल रहा था और बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपनी सीमा के अंदर समाहित कर लिया था। नेक्स्ट है, वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ? ये हुआ है मोरा अभिलेख में। तो वृष्णि वीरों की कल्पना ईसा पूर्व 2री सदी के पहले ही है और इसका प्राचीनतम उल्लेख ब्रह्मसूत्रों से मिलता है। मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त प्रथम सदी के एक लेख से पता चलता है कि तोषा नामक महिला ने वसुदेव के साथ साथ उक्त 4 व्यक्तियों संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध और वासुदेव की मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित करवाया था। सभी भागवत विश्लेषण का ये प्रयोग मिलता है। अर्थशास्त्र में भी संकर्षण के उपासकों का उल्लेख मिलता है। लगता है कि कृष्ण के समान अन्य चारों ने भी नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा धर्माचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बाद में उनके देवत्व का आरोपण कर दिया गया। वासुदेव कृष्ण को परम तत्व मानकर अन्य चारों को उन्हीं का अंश स्वीकार किया गया। संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न की क्रमशः जीव, अहंकार तथा मन, बुद्धि का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? तो ये है रामानुज। भारतीय दार्शनिकों में शंकर के बाद रामानुज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अद्वैतवाद का वैयक्तिक भक्तिवाद के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उनका जन्म 1017 में दक्षिण के केरल प्रांत में हुआ और वे 120 वर्षों तक जीवित रहे। वे यमुनाचार्य के शिष्य थे। रामानुज उपनिषदों में अंतर्निहित दार्शनिक विचारों की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं तथा बताते हैं। यद्यपि ईश्वर ही एकमात्र पारमार्थिक सत्ता है, यद्यपि वो अचेतन प्रकृति तथा चेतन आत्मा से वशिष्ठ अथवा समन्वित है और इस कारण उनका मंत्र विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक और प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से प्राचीन भागवत वैष्णव धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दार्शनिक आधार प्रदान किया। उन्होंने गीता पर भी भाष्य लिखा है और उनके विचार हमें श्रीभाष्य तथा वेदांत संग्रह में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका जनपद और राजधानी। तो अश्मक की राजधानी क्या थी? तो अश्मक की राजधानी थी पोतन, मूलक की प्रतिष्ठान, कलिंग की तोशली और अवंती की उज्जैनी। अश्मक यानी कि अश्वक गोदावरी नदी आंध्र के तट पर
अशमक महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटिल थी। महाजनपदों में केवल अशमक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अशमक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान थी और कलिंग की राजधानी तोशली थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था और इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और यहाँ का राजा प्रघोत था। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। नेक्स्ट है मथुरा के पास मोरा अभिलेख किससे संबंधित है? तो मथुरा के पास जो मोरा अभिलेख है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। मथुरा के पास स्थित मोरा अभिलेख वैष्णव धर्म से संबंधित है और पहली सदी का ये अभिलेख तोषा नामक महिला का है। इस अभिलेख में वैष्णव धर्म से संबंधित पंच वृष्ण वीरों को मूर्तियां स्थापित किए जाने का उल्लेख है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि यानी कि सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है। मथुरा में भागवत धर्म धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में फैलने लगा। मौर्य काल के बाद ये धर्म मध्य भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। शुंगों के काल में इस धर्म का विकास हुआ और विदेशी भी इसे ग्रहण करने लगे। पुरातात्विक प्रमाणों से भी इस धर्म की लोकप्रियता की सूचना मिलती है और भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। नेक्स्ट है वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित थी, तो ये कौशाम्बी में स्थित थी। 16 महाजनपदों में वत्स का नाम शक्तिशाली जनपदों में गिना जाता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स, अवंती थे। प्राचीन काल में प्राचीन मनीषियों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो ये था सिंधु में बाढ़। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरों के उदय में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग, कृषि अधिशेष के कारण आर्थिक परिवर्तन, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि इत्यादि कारण उत्तरदायी थे, जबकि सैंधव नदी में बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रही, न कि नगरी सभ्यता के उदय के लिए। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो राजतंत्रात्मक जो शासन नहीं था वो था आपका वज्जी और मल्ल में। ठीक है। तो 16 महाजनपदों का प्रमाण हमें मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों में 10 गणतंत्र थे, जिनमें 8 वज्जी संघ और 2 मल्ल के अंतर्गत थे। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? वज्जी। ठीक है। नेक्स्ट है गोविंद किसके गुरु थे? तो गोविंद गुरु थे शंकराचार्य के। शंकराचार्य का जो जन्म है वो 788 में हुआ था केरल के कलादी ग्राम में। इनके पिता का नाम शिवगुरु और गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी प्रयाग में। 8वीं सदी के प्रसिद्ध हिंदू चिंतक शंकराचार्य, जिन्होंने बौद्ध धर्म का तीव्र विरोध करके सनातन धर्म की स्थापना करी, शंकराचार्य की मीमांसक विद्वान कुमारिल भट्ट से प्रयाग में भेंट हुई। केरल के कलादी में जन्मे शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी की स्थापना की और वैदिक दर्शन का प्रचार किया। नेक्स्ट है बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? तो ये प्राचीन वैशाली के साथ की जा सकती है। बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जाती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है। ये बिहार राज्य में स्थित है और इस नगर का दूसरा नाम विशाला भी था। माना जाता है कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के नाभा नेदेष्टि नामक राजा ने की थी और ये बिहार के मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल है। वैशाली के ही निकट कुंडग्राम के यात्रक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत नहीं है? तो ये तिरुज्ञान नहीं है, पोइगई है, तिरुमंगई है और पूडम्बी है। ठीक है। तो तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या जो है वो 12 बताई गई है, जिनमें तिरुमंगई, पेरियर अलवर, अंडाल, नामालवार आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका आविर्भाव 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ।
प्रारंभिक अलवार संतों में पोएगई, पूडम और पे के नाम हैं। इन्होंने सीधे और सरल ढंग से भक्ति का उपदेश दिया और इनके विचार संकीर्णता अथवा सांप्रदायिक तनाव से रहित थे। इनके पश्चात तिरुमंगई का नाम मिलता है, जो संभवतः पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में हुआ। तिरुमंगई अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध धर्म पर आक्रमण करते हुए उसने वैष्णव धर्म का जोरदार प्रचार किया और तिरुज्ञान नयनार जो है वो शैव संत थे। ठीक है, इसी के साथ ही आज का ये क्लास होती है समाप्त, जिसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और महाजनपद के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो 300 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसमें आज हमने पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा, जिसमें आज हमने कंप्लीट किए थे 159 क्वेश्चन। तो 359 थे, तो ये आपकी 3 क्लासेस में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है। आज सबसे अधिक क्वेश्चन हुए हैं, हमने 159 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। तो कल से जो आपका टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा, मैं बता देती हूँ आपको कौन सा टॉपिक है आपका। तो हमने 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, मैं रिपीट कर दूँगी अभी आपको कौन कौन से टॉपिक हमारे हो गए हैं। और कल हमारा 8वां टॉपिक होगा, जो होगा ये आपका होगा 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण वाला। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इसमें आपके 270 जो है, एक मिनट मैं ज़रा ढूंढ लूँ, आपको दिया हुआ है आपका 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक, तो ये आपका मॉडर्न का जो है ना आधुनिक इतिहास का चैप्टर है, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो इसमें आपके 200 प्लस क्वेश्चंस हैं, यानी आपकी 3 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कल से शुरू करेंगे अपना 8वां टॉपिक, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो कल से ये वाला टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, और ये क्लास आपकी डेली शाम को आती है 6 बजे। ठीक है, और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो आप ये मान के चलो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही रहेंगे, और 500 प्लस वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, मतलब टॉपिक अब आपके बस ऐसे ही चलेंगे 200 प्लस वाले, 100 प्लस वाले। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही आपकी हिस्ट्री पूरी समाप्त हो जाएगी। तो अब हम ये वाले करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है काफ़ी लंबा आपकी क्लास हो गई है, तो आज बात नहीं करते हैं, कल बात करेंगे, और कल मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूँगी कि हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।